स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद को 12वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम साधु संग महिमा, कर्मानुष्ठान और कर्मयोग की विधि के विषय में श्रवण करेंगे। सत्संगति महिमा अगम सत्संगति महिमा अगम या 12वें अध्याय कर्म ग्रहण और त्याग की विधि महिमा बतलाय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे उद्धव, जैसे सब संग को निवृत्त करने वाला सत्संग मुझको वश में करता है, वैसे ही योग, वो तत्व विचार, अहिंसा आदि धर्म विद्याध्ययन, तप, संन्यास, अग्निहोत्र आदि को मुझको वश में नहीं कर सकते। दैत्य, राक्षस, मृगादि, पशु पंछी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर और मनुष्य में वैश्य, शूद्र, स्त्री ओ अंत्यज, ये सब राजस तथा तामस प्रकृति के होने वाले होने से भी उस युग में केवल सत्संग से मेरे परम पद को प्राप्त हुए हैं। वृतासुर, प्रहलाद, विश्वपर्वा, बलि, बाणासुर, मय और विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, राजेंद्र, जटायु, पंक्षी, तुलाधार, वैश्य, व्याध, कुब्जा, ब्रज में गोपी आदि सत्संग से मेरे पद को प्राप्त हुए हैं। केवल भावना से कृतार्थ होकर गोपी, गाय, यमलार्जुन आदि मृग, अन्य भी मूढ़ बुद्धि जीव और कालीय आदि नाग मुझको अनायास प्राप्त हुए हैं। हे उद्धव, मेरे भजन का प्रभाव ही ऐसा है। इस कारण तुम श्रुति स्मृति के विधि निषेध, प्रवृत्ति निवृत्ति, धर्म तथा सुनाना इनको त्याग कर मुझको प्राप्त होकर संसार के सब भय से छूट जाओ। उद्धव जी बोले, हे योगेश्वर, अपने प्रथम कहा कि अपने धर्म में सावधान रह कर करे, और अब कहते हो कि सबको त्याग कर मेरी शरण में प्राप्त होकर संसार के भय से छूट जाओ। त्याग करना चाहिए अथवा भजन करना चाहिए, यह मुझको बड़ा भ्रम है, सो आप दूर करो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे उद्धव, आधार आदिक चक्र में अभिव्यक्ति है, जिनकी ऐसा यह परमेश्वर प्राण और घोष के साथ आधार चक्र में प्रवेश हुआ, मनोमय सूक्ष्म रूप को प्राप्त होकर मात्रा शोर इस प्रकार से अति स्थूल नाना वेद शाखात्मक रूप वाला हो जाता है, जैसे बीज खेत को पाकर अनेक भांति प्रकाशवान होता है। इसी प्रकार यह आदि कारण ईश्वर भी काल की गति से माया को अंगीकार कर प्रपंच रूप हो जाते हैं। यह अनादि और
प्रवृत्ति रूप वृक्ष पुण्य व फल, भोग मोक्ष अथवा कर्म व उनके फल को प्रकट करता है। इस वृक्ष को दो बीज पुण्य और पाप है, सैकड़ों फल वासना है, तीन नाल गुण है, पंच स्कंद भूत है, फल सुख दुख है। इस वृक्ष में से पांच रस शताब्दी विषय उत्पन्न होते हैं तथा इस वृक्ष में दो पंछियों ईश्वर और जीव का घोंसला है। यह वृक्ष सूर्य मंडल पर्यंत व्याप्त है। इससे आगे संसार नहीं। अब इसके फल के भोक्ता का वर्णन करते हैं। इससे फल दुख को गांव में रहने वाले गिद्ध पंछी कामी गृहस्थी भक्षण करते हैं, और दूसरा फल सुख वन में रहने वाले हंस पंछी विवेकी सन्यासी खाते हैं। इससे एक ही परमात्मा मायामय अनंत रूप इतना इतना तत्वार्थ गुरु द्वारा जिस पुरुष ने जान लिया है उसने सब देह जान लिया। इस प्रकार अप्रमत्त ओ धीर होकर तुम भी सावधान पूर्वक गुरु की सेवा करना। उससे प्राप्त हुई भक्ति करके तीक्ष्ण हुए ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा से त्रिगुणात्मक इस लिंग और शरीर को काटकर परमात्मा को प्राप्त होकर पीछे सब साधनों को परित्याग कर देना। जय श्री कृष्ण। अब मैं 13वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें हंस का इतिहास के विषय में हम श्रवण करेंगे। सत्य वृद्धि करी होत है, विद्या केरी प्रकाश। 13वें अध्याय में कही कथा शुभभास। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे उद्धव, सत रज तम ये तीन गुण कुप्रति के है, आत्मा के नहीं। इस कारण सतोगुण को बढ़ाकर रजोगुण और तमोगुण को वृत्तियों का नाश करे। अब सतोगुण की वृद्धि के लक्षण दिखाने को सामान्य रीति से तीनों गुणों की वृद्धि को कारण कहते हैं। शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार ये 10 पदार्थ तीनों गुणों के हेतु है। इस पदार्थ में जिस पदार्थ की वृद्धि विद्ध जन प्रशंसा करते हैं सो परमार्थ सात्विक जानना, और जिसकी निंदा करते हैं सो तामस जानना। तब जिसको न सराहते हैं न निंदा करते हैं उस सब को राजस जानना। इस कारण आत्मानुभाव होने पर्यंत सतोगुण की वृद्धि के अर्थ सात्विक पदार्थ का ही सेवन करे। इस प्रकार करने से धर्म उत्पन्न होता है, धर्म ज्ञान होता है। जिस प्रकार बांसों के घिसने के उत्पन्न अग्नि वन को दग्ध करके आप ही शांत हो जाती है, ऐसे ही गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ शरीर अपने आश्रय रूप गुणों को अपने से ही उत्पन्न हुई विद्या को निवृत्त करके आप ही शांत हो जाता है। उद्धव जी बोले, हे कृष्ण, आप प्राय कहा करते हैं कि विषय दुख रूप है, तो फिर विषयों को दुख का स्थान जान करके भी कुत्ता गधा बकरा के नाई निर्लज होकर उसी में क्यों प्रवृत्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे उद्धव, विचार शून्य मनुष्य के देह आदि में मैं हूं ऐसी अन्यथा बुद्धि पूर्ण भाव से व्याप्त हो जाती है, और उस अन्यथा बुद्धि के हेतु सतोगुण के कार्य रूप मन में दुख रूप रजोगुण व्याप जाता है। रजोगुण व्याप जाने से मन में संकल्प और विकल्प उठते हैं। संकल्प विकल्प उठने से बुद्धि बिगड़ जाती है।
जिसे मनुष्य को विषय प्यारे लगते हैं, सॉरी, और उसमें अति दुस्सह तृष्णा उत्पन्न होती है। कभी न संतुष्ट होने वाली तृष्णा उत्पन्न होने से रजोगुण की प्रबलता से मोहित हुआ यह अजितेंद्रिय पुरुष मर्मों के परिणाम में दुख रूप जानने पर भी तृष्णा के वशीभूत हो विषय भोग के अर्थ उन्हीं कर्मों को करता है। परंतु विचारवान पुरुष प्रेम भाव से मुझ में मन लगाता है और आलस्य को त्याग श्वास रोक आसन दृढ़ करके मुझ में मन लगाकर स्थिर होता है और सब विषयों से मन को खींचकर पूर्ण रीति से साक्षात मेरे स्वरूप में ही लगाता है। यह मन का लगना ही मुख्य योग है। इस प्रकार मेरे शिष्य सनक आदि को ने निर्णय किया। उद्धव जी पूछने लगे, हे केशव, सनक आदियों के रूप से जिस समय आपने यह योग कहा था वह समय और वह रूप आपका मैं जानना चाहता हूँ। सो आप कहो, क्योंकि अति वृद्ध सनक आदियों को आपने इस अवतार में शिष्य नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे उद्धव, सनक आदि पुत्रों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से एक समय योग की सूक्ष्म गति के विषय में प्रश्न किया कि हे प्रभु, मन अपने स्वभाव से ही रोगादिक रोगादिकों के हेतु विषय में प्रवेश करता है और अनुभूत विषय वासना रूप से चित्त में प्रवेश करते हैं। अब विषयों का त्याग करने की इच्छा वाला मुमुक्षु जन परस्पर इन दोनों का त्याग कैसे करे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि इस प्रकार पुत्रों के पूछने पर ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की बुद्धि अन्य कार्यों में लगी हुई थी। इस कारण सनकादियों को के प्रश्नों का उत्तर ध्यान में नहीं आया। अनंतर प्रश्न का अभिप्राय जानने वो उत्तर देने के अर्थ ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। तब उस समय हंस स्वरूप धारण करके मैं ब्रह्मा जी के सम्मुख आया। यह हंस रूप धारण करके अभिप्राय यह था कि जैसे हंस जल और दूध को पृथक कर देता है, ऐसे मैं गुण और मन को पृथक करने में समर्थ हूँ। मुझको देखते ही ब्रह्मा जी को आगे करके सनक आदियों को ने मेरे समीप आए, प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हो। तब मैंने उनसे कहा कि हे मुनियों, आप कौन हो यह तुम्हारा और कथन मात्र है। मन वचन दृष्टि और दूसरी इंद्रिय कुछ ग्रहण करने में आता है, वह मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसे तुम तत्व विचार से जानो। हे पुत्रो, गुण के विषय चित्त प्रवेश करता है और चित्त के विषय गुण प्रवेश करते हैं, यह सत्य है। इस प्रकार गुण और चित्त ये दोनों गुथे हुए महात्मा ब्रह्म स्वरूप जीव के शरीर उपाधि है, स्वरूप नहीं है। बारंबार गुणों का सेवन करने से चित्त गुणों के विषय विषय प्रवेश होता है, फिर वासना रूप से चित्त में गुण प्रवेश होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में से रहित जीव शुद्ध आत्मा रूप कैसा है। सो कहते हैं, यह अवस्था तीन गुण से होती है, सो बुद्धि ही की वृत्ति अवस्था है। तीन इन अवस्थाओं से भिन्न है और इन सब का साक्षी है, जबकि अहंकार के धर्म से संसार का बंधन है। तब मैं जागता हूँ, सोता हूँ। यह बुद्धि है। जब अहंकार देह से दूर होए और आत्मा के मध्य में दृष्टि हो, तब यह अवस्था भी सब जाती रहे और विषय तथा चित्त का परस्पर त्याग होए। यह बंधन देहाभिमान के कारण है, इसी से आत्मा को भी अनर्थ लगता है।
इस प्रकार निश्चय कर वैराग्य से आत्मा से मन लगाए संसार की चिंता को त्याग करे। यह जीव जागते में जो विषय भोग करता है सो यह भोग एक क्षण मात्र का है, कुछ नित्य नहीं। जैसे बाल्य अवस्था युवा अवस्था आए और गए, जगत के समान भोग करते हैं और सुसुप्ति में यह सब धर्म लीन हो जाते हैं। केवल एक ही आत्मा ही शेष रहता है। मैंने पहले तो स्वप्न देखा, फिर सुख सो सोया, कुछ ज्ञान न रहा। इस अनुभव की स्मरण से तीनों अवस्था बुद्धि की है। इनका साथ ही एक आत्मा रहता है और सब लीन हो जाते हैं। इस कारण आत्मा सब इंद्रियों का ईश्वर है। इस कारण आप रूपी खड्ग से काटकर मेरा भजन करो। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष इस विनाशवान शरीर को अनायास से उठा हुआ आसन से उठकर वही खड़ा हुआ बाहर गया हुआ, यह बाहर से लौट कर आया हुआ नहीं देखता, क्योंकि वह आत्मा स्वरूप को जान चुका है। हे ब्राह्मणों, सांख्य और योग शास्त्र का रहस्य मैंने तुम्हारे आगे कथन किया। तुमको ज्ञान व धर्म का उपदेश करने के निमित्त मैं विष्णु तुम्हारे समीप आया हूँ। मैं योग सांख्य सत्य देहादि शास्त्रोक्त धर्म प्रभाव लक्ष्मी कीर्ति जितेंद्रियता इन सब का परम स्थान हूँ। मैं निर्गुण अपेक्षा रहित सबका सुहृद प्रिय आत्मा हूँ। मुझ में समता और असतपन आदि समस्त सर्वदा विद्यमान रहते हैं। इस कारण मेरे वाक्य पर इस दृढ़ विश्वास रखो। इस प्रकार हे उद्धव, मेरे वचन सुनकर अपने संदेह को मिटाए सनक आदि मुनियों ने परम भक्ति मेरी पूजा की। अनंतर ब्रह्मा जी के देखते मैं अपने बैकुंठ को लौट गया। जय श्री कृष्ण। Saka